हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि यूपीआई पेमेंट्स के बारे में कुछ चेंजेस किए हैं रूल्स में। तो वो 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाले हैं। तो उसके बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अगर आप यूपीआई पेमेंट यूज़ करते हैं, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं या किसी दुकान से सामान खरीदते हैं या कहीं आप घूमने फिरने खाने पीने जाते हैं और ऑनलाइन पेमेंट अपने मोबाइल से करते हैं, तो ये खबर आपके लिए है। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला नियम जो है वो है, अगर आप अपने फ़ोन में किसी भी तरह का यूपीआई ऐप जैसे कि फ़ोनपे, गूगल पे, भीम यूपीआई या पेटीएम जैसे ऐप आपने लोड किया हुआ है और आपने उस पर आईडी बनाई है और 1 साल तक, जैसे कि 1 जनवरी 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 के बीच आपने एक भी ट्रांजैक्शन नहीं किया है, मतलब कि ऑनलाइन पेमेंट नहीं किया है, तो 1 जनवरी 2024 को आपके अकाउंट को सीज़ कर देगी। इसके आगे आप इस ऐप को, अपने अकाउंट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो ये सबसे पहला अहम नियम है। तो फ्रेंड्स, दूसरा नियम है डेली ट्रांजैक्शन लिमिट। तो एक दिन में आप अब ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए तक का ही ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो तीसरा नियम है वो है स्पेशल पेमेंट लिमिट। इसमें आप अस्पताल, स्कूल, कॉलेज में एक दिन में 5 लाख रुपए तक की रकम आप यूपीआई द्वारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जैसे कि फ़ीस भरना हुआ या अस्पताल के कोई चार्जेस वगैरह हैं, तो आप 5 लाख रुपए तक एक दिन में दे सकते हैं। तो फ्रेंड, जो चौथा नियम है वो बहुत ही अहम है, इसे ध्यान से सुनिएगा। इस नियम का जो नाम है वो है ट्रांजैक्शन सेटलमेंट टाइम। तो इसमें यह होगा फ्रेंड्स कि अगर आप 2000 से ज़्यादा की रकम आप ट्रांजैक्शन करते हैं या किसी को पेमेंट करते हैं या किसी शॉप से, किसी दुकान से या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो आपको 4 घंटे के बाद ही वो अमाउंट सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। सो फ्रेंड्स, ये नियम इसलिए भी बहुत अहम हो जाता है कि पहले क्या होता था कि पहले आपने पेमेंट कर दिया और पेमेंट डायरेक्ट सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता था और उसके लिए कोई टाइम लिमिट नहीं था। तो इसमें ऑनलाइन फ्रॉड होने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। तो फ्रेंड्स, इस नियम में 1 जनवरी 2024 के आगे से आप किसी भी नए व्यक्ति को या किसी भी शॉप में या किसी भी ऑनलाइन ख़रीदी करने के लिए आप पेमेंट करेंगे तो वो डायरेक्ट पेमेंट उसके अकाउंट में नहीं जाएगा। सामने वालों को पेमेंट मिलने में 4 घंटे का समय लगने वाला है फ्रेंड्स। तो लेकिन फ्रेंड्स, इसमें एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप उस शॉप में या उस एक इंसान को पहले से ही उससे ट्रांजैक्शन करते आए हैं तो आप पर ये नियम लागू नहीं होगा। 4 घंटे की जो नियम है वो सिर्फ जो नए दुकानदारों को आप पेमेंट दे रहे हैं या किसी नए इंसान को या अनजान इंसान को आप पेमेंट कर रहे हैं, उसी पर ये लागू होने वाला है, जो कि 4 घंटे का समय सामने वाले के अकाउंट में जाने के लिए पैसे को लगने वाला है। तो फ्रेंड्स, अब आता है नंबर 5, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि अब नया बनाया हुआ है, नया नियम है। इसमें यह है फ्रेंड्स कि अगर आप किसी भी दुकानदार को पहली बार पेमेंट करने वाले हैं या किसी अनजान व्यक्ति को आप पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं या ऑनलाइन पेमेंट करने वाले हैं, ऑनलाइन कोई सामान मंगवाना चाहते हैं, तो अब इसमें एक नया नियम आ गया है कि आप अपने ऑनलाइन पेमेंट को 4 घंटे के अंदर कैंसिल कर सकते हैं, जिससे कि होगा ये कि वो पैसा आपका रिवर्ट होके डायरेक्ट आपके अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसमें होगा ये कि जो साइबर क्राइम्स होते हैं, जो आपका पैसा आपसे चुरा लिया जाता है ऑनलाइन, या फिर गलती से आपने किसी और के अकाउंट में अपना पेमेंट डाल दिया है और सामने वाले से आप पैसा रिटर्न नहीं ले सकते, तो ये आपको बहुत ही फ़ायदे वाला है कि आप अपना पेमेंट को 4 घंटे के अंदर रिवर्ट करा के अपने अकाउंट में वापस ला सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, बात इतनी सी नहीं है, यहाँ पर एक नेगेटिव पॉइंट भी है। अगर आप किसी भी दुकानदार को या ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और 4 घंटे के अंदर आपका पैसा उसके अकाउंट में जाने वाला है, ये दुकानदार को भी पता होगा, तो दुकानदार आपको 4 घंटे से पहले सामान नहीं देगा। उसे भी पता होगा कि सामान मिलने के बाद हो सकता है आप ट्रांजैक्शन को कैंसिल कर दें और उसका पैसा फंस जाए। इसके लिए 4 घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। 4 घंटे के बाद ही आपको डिलीवरी मिलेगी, क्योंकि फ्रेंड्स, दुकानदार को भी इस नियम के बारे में पूरी जानकारी होगी, इसलिए दुकानदार कभी भी रिस्क लेना नहीं चाहेगा। और इसी तरह अगर आप होटल में खाने के लिए जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं और 2000 से ज़्यादा का बिल होता है, तो होटल वाला आपसे यूपीआई पेमेंट लेगा नहीं। वहाँ पर सिर्फ आपको डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही पेमेंट करना पड़ेगा।
तो फ्रेंड्स अब आते हैं नियम नंबर 6 पर, जो कि ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अब फ्रेंड होगा ये कि आप जिसे पेमेंट करने वाले हैं, जो विक्रेता है, उनका जो नाम है वो अब असली नाम जो होगा वही अब डिस्प्ले होने वाला है। तो पहले फ्रेंड्स होता ये था कि जो नाम आपने अपने मोबाइल पर सेव करके रखा है और सामने वाला जो इंसान है वो अपना सिम बदल चुका है और वो जो पुराना सिम है जो आपने नंबर सेव करके रखा है वो किसी और को अलॉट हो जाता है कंपनी द्वारा। तो आप अपने सेव किए हुए नंबर पे आप पेमेंट कर देते हैं, वो सामने वाले को ना मिलकर किसी नए इंसान को मिल जाता है पैसा। तो इसमें आपको परेशानी हो जाती है। तो अब ये नियम आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। तो फ्रेंड्स ये नियम इसलिए भी ख़ास है कि अगर आपने अपने मोबाइल में किसी का नंबर किसी नाम से सेव किया है और आप उसे पेमेंट करने वाले हैं, तो लेकिन सामने वाले का जो अकाउंट है, अगर उसके बैंक में जो नाम उसके बैंक अकाउंट पर है वही नंबर आपको शो होने वाला है। भले आपने वो किसी भी नाम से सेव करके रखा होगा, लेकिन जब आप पेमेंट करेंगे उस नंबर पर तो आपको उसके बैंक अकाउंट पे जो नाम होगा वही नाम आपको डिस्प्ले में दिखने वाला है। नंबर 7, यूपीआई क्रेडिट लाइन। सो फ्रेंड्स इस नियम में होता ये है कि अगर आपके अकाउंट में पैसा कम है और किसी और को उससे ज़्यादा पैसा आपको देना है और बैंक में आपके उतना पैसा नहीं है, तो आप अपनी बैंक से रिक्वेस्ट कर सकते हैं उस पैसे के लिए जो आपको आपकी बैंक देगी आपको आगे ट्रांसफ़र करने के लिए। इसमें आपका बैंक आपका ट्रैक रिकॉर्ड, सिबिल स्कोर चेक करके ओवरड्राफ्ट या सीसी के तौर पे आपको दे सकती है। तो फ्रेंड्स जो 8वां नियम है वो है यूपीआई एटीएम। इसके लिए आरबीआई ने जापान की कंपनी हिताची के साथ में कोलैबोरेट किया है और बहुत ही जल्द ये जो यूपीआई एटीएम मशीन्स है ये हर जगह पे उपलब्ध होने वाला है। जैसे कि आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड से एटीएम कार्ड से आप स्वैप करके एटीएम मशीन से पैसे निकाल सकते हैं, तो उसी तरीके से आप यूपीआई क्यूआर कोड को स्कैन करके इस मशीन से कैश निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स अब आता है नंबर 9, यूपीआई ट्रांजैक्शन चार्जेस। अगर कोई यूपीआई क्रेडिट लिमिट का इस्तेमाल करके या क्रेडिट कार्ड के द्वारा यूपीआई वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करता है और उस वॉलेट से आप किसी भी व्यापारी को पेमेंट करते हैं, तो उस व्यापारी को 1.1% का सर्विस चार्ज लगने वाला है। तो फ्रेंड्स इसी तरीके का महत्वपूर्ण बदलाव जो कि 1 जनवरी 2024 से लागू होने वाला है, इस पर आरबीआई भी रिसर्च कर रही है, कुछ और बदलाव भी हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको ये जानकारी बहुत ही उपयोगी लगी होगी। अगर आपको ये जानकारी कैसी लगी ये आप कमेंट में हमें बताइए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को आगे शेयर करें तो ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे बढ़ाएं। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही और किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।